सीएम धामी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जनता के लिए सीएम कर रहे काम। हर जिले में अब सीएम बनाएंगे आदर्श निकाय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हर दिन के साथ कुछ न कुछ नया ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। दरअसल पीएम मोदी ने जब देश की कमान संभाली थी तो उसके बाद उन्होंने आदर्श गांव को लेकर बातें कही थी और अपने सांसदों, विधायकों और नेताओं के लिए ये बात कही थी कि वो एक गांव गोद लें और उसे आदर्श गांव बनाएं। और अब इसी तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी 15 अगस्त के मौके पर बड़ा ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण में कई बड़े ऐलान किए जनता के लिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, उसके अनुसार खबर यह है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब ये ऐलान किया है कि हर जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके तहत उस जनपद के लोगों को फायदा मिलेगा और हर एक सुविधा उस जनपद पर पहुंचेगी ताकि दूर दराज के गांवों तक हर सुविधाएं पहुंचाई जा सके। साथ ही पहाड़ियों में जो मुश्किलें हैं उसे भी कम किया जा सके आदर्श निकाय बनाकर। इससे आप समझ सकते हैं किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें कि जनता के हित में पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे ही फैसले ले रहे हैं। कभी वो स्वच्छता अभियान में भाग लेकर प्रदेश को स्वच्छ बनाने के लिए जनता को प्रेरित कर रहे हैं, तो कभी वो ओलंपिक्स के खिलाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं, तो कभी सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक करते हैं। इसके अलावा जब वो कैबिनेट की बैठक करते हैं तो एक साथ 37 बड़े फैसले जनता के लिए लेते हैं। वहीं अब जब मौका था स्वतंत्रता दिवस का और पूरे देश को अपनी उपलब्धियां बताने का, तो पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ा फैसला लिया है और उन्होंने ऐलान किया है कि अब हर जनपद में एक आदर्श निकाय बनाया जाएगा। फिलहाल सुनिए उन्होंने अपने बयान में किस तरीके से ये ऐलान किया है और पुष्कर सिंह धामी के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु नीति बनाई जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भाइयों बहनों, आइए इस पावन पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं, हम उनको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुंह से पहली बार बाबा केदार की भूमि में वो शिव रूपी शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का
तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज यह भी प्रण लेना है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने, उत्तराखंड विकसित राज्य बने, उत्तराखंड समृद्धशाली बने, उत्तराखंड के हर नौजवान को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, देश की खातिर अंतिम पथ पर हंसकर चले जो वीर हमारे, आओ उनको याद करें हम, आओ उनको याद करें हम। आजादी ये कहती है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की।